भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान से खिताब। कहा, ऐसे बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी भारत की स्ट्रेटेजिक कमजोरी का सबूत है। जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को सख्त इंतबा देते हुए कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। मुमकिन कशीदगी की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत को एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मुमकिन तबाह नताज का इदराक नहीं। भारत के खुद गर्जाना और तंग नजर बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में उसूली शफातकारी पर मबनी देरपा शराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए, खुद को खिते में नए रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी इदारों पर डालना गलत है। अली मिन गंडापुर के लीडर ने दहशतगर्दों को केपी में बसाया था। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इनके लीडर बॉर्डर से लोगों को लाए और शहरों में बसाया। अली मिन ने वफाकी हुकूमत और इदारों पर तनकीद की। वफाक की जानिब से अली मिन गंडापुर को ज़रूर जवाब दिया जाएगा। PTI के अपने लोग अली मिन गंडापुर और उनकी क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। भारत ईरान के साथ जिस तरह बॉर्डर है वैसा अफगानिस्तान के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान में 50-60 लाख अफगान शहरी हैं। हर नाजायज़ कारोबार पर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने तस्दीक की है कि प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान, भारत, ईरान, इसराइल में जंगबंदी कराई। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर गजा जंगबंदी पर बातचीत होगी। बिग ब्यूटीफुल बिल अब कानून बन चुका है। ट्रंप दौर में गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने वाले तारकीन वतन में तारीखी कमी आई। तानिया लियारी पर DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ओहदे से फारिग। शाह मीर खान भुट्टो ने DG SPCA तैनात ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वज़ीर आला सिंध ने DG SPCA इसहाक घोड़ो को तमाम हालात का जिम्मेदार करार दे दिया। इजलास के दौरान DG SPCA की सरजनिश। वज़ीर आला ने कहा कि घोड़ो साहब, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे मालूम है कि आपने किस इलाके का क्या हशर किया। क्या सिर्फ नोटिस देना ही आपका काम है? लियारी में इतनी अमवात हुई और आप फिर भी इजलास में ढिठाई से बैठे हुए हैं। वज़ीर आला ने SPCA अफसरान से भी कहा कि मुझे कागजात की रिपोर्ट नहीं, काम चाहिए। किसी भी गैर कानूनी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मखदूश इमारतों पर ऑपरेशन किया जाए। अगर कोई इदारा अफसर तावन नहीं करता तो बराह रास्त उन्हें रिपोर्ट की जाए। हालिया बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की NDA में रेस्क्यू इदारों और सूबाई इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाओं के किनारे वाक़े इलाकों में सैलाब के खतरात को मद्देनज़र रखते हुए हिफाजती इक़दामात को फौरी नाफिज करने और आवाम को तमाम ज़राए से ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करने की ताकीद। और वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सूबाई इंतजामिया को आवाम में सैलाबी खतरात की आगाही मुहिम जारी रखने की भी हिदायत दी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी हिदायत की गई कि वो मीडिया पर गैर महफूज इलाकों की वजाहत करे, आवाम को मुख्तलिफ दर्जात के सैलाबी खतरात से बर वक्त मतला करे। सूबाई हुकूमतें किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार रहें। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोगियानी। रावलपिंडी में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मरी शहर और गिरदरवाह में भी मूसलाधार बारिश। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। जमशुदा अजला में फाटा और जिरगा सिस्टम से मुतालिक आला इख्तियाराती कमेटी का क़याम। विफाक और तहरीक इंसाफ आमने सामने। तहरीक इंसाफ का कमेटी के क़याम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमेटी तस्लीम करने से इनकार। सियासी महाजराई शिद्दत इख्तियार कर गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके और विफाकी हुकूमत कमेटी को ख़त्म करे। जम अजला पर कानून साजी या तजावीज़ देना सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। विफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं जम अजला पर कोई कमेटी बनाए। शेख वकास ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को सूबाई मामलात में मुदाखलत का कोई आईनी इख्तियार नहीं। पहले से मौजूद जिरगा सिस्टम को नज़रअंदाज करके नया ड्रामा रचाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा, कमेटी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला और तमाम मुताल्लिका फ़रीक शामिल हैं। कमेटी के क़याम का मकसद पॉलिसी साजी में हर सतह पर मुशावरत को यकीनी बनाना है। अफसोस है कि अपोजिशन ने कमेटी के बाइकआउट का फैसला किया। बैरिस्टर अकील का कहना है कि कोई फैसला वापस नहीं लिया जा रहा। कमेटी बनाना गैर आईनी अमल नहीं, कमेटी सिर्फ मुशावरत के लिए बनी है। फाटा का मकामी कल्चर और जिरगा सिस्टम नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। PTI इस मामले को सियासी रंग दे रही है।
सदर जरदारी को ओहदे से हटाने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, इसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा मैं 100% सर जरदारी के हक में हूँ, इनकी शख्सियत सियासत में तवाज़ुन पैदा करती है। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की बानी पीटे से मुलाकात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया, कहा कि इस मुलाकात का कोई जवाज़ नहीं, जिन्होंने ऐसी खबरें दी थी इस सोर्स ने भी वो खबर डिलीट कर दी। मौजूदा असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं, अगर किसी वक्त आइन में तरमीम की ज़रूरत पड़े तो प्रोसेस को फॉलो करके तरमीम कर लेनी चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में फिर डेरे डालने का प्लान। गवर्नर हाउस में सदर की रिहाइश के लिए तैयारियां मुकम्मल, सदर के साथ सिक्योरिटी और दीगर अफराद की रिहाइश का भी बंदोबस्त कर दिया गया। सदर जरदारी आइंदा चंद रोज़ में गवर्नर हाउस लाहौर पहुंचेंगे और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है, किसी दबाव में नहीं आता। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इल्जाम तराशियों को बेबुनियाद गुमराह कुन करार देते हुए कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं वज़राए आला से मुलाकातें मामूल का हिस्सा हैं। सियासतदानों का इलेक्शन कमीशन से राब्ता खिलाफ ज़ाब्ता नहीं और हामिद रजा का इल्जाम गलत है। उन्हें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मीनार का निशान दिया गया था। अलायंस रजिस्ट्रेशन के बगैर मुश्तरका टिकट मुमकिन नहीं और खातीन उम्मीदवारों की अदम नामजदगी पर लिस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। बैरूनी सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तिसालात ग्रुप के CEO से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और UAE में गहरे बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। वज़ीर आज़म के इत्तिसालात को पाकिस्तानी माशियत में मज़ीद सरमाकारी की दावत। CEO इत्तिसालात ने कहा, हमारी कंपनी 19 साल से पाकिस्तान में सरमाकार है और इसमें 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम किए हैं, बहुत हद तक काबू पा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में ताजिरों से गुफ्तगू, कहा 2 साल ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग पर काम किया, ओमान में पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खुलवा दिए, कुवैत में पाकिस्तानी 19 साल से नहीं जा सकते थे। एक मसला बताया गया है कि UAE के लिए पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। अमारात के वज़ीर दाखिला से मुलाकात में कोई हल निकालेगी, कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेहतमंद कराची होगा तो सेहतमंद पाकिस्तान होगा। कराची में सेफ सिटी फाल हो गया तो क्राइम की शरह बहुत कम हो जाएगी। पाकिस्तान की माशियत के लिए स्मगलिंग एक दिमक की तरह है। कुछ माह पहले यहाँ से डॉलर जो हर चीज बाहर स्मगल होती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात पर भारी जुर्माने आयद किए। स्वीडन का पाकिस्तान में वीज़ा सर्विस शुरू करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक स्वीडन इस्लामाबाद में अपनी वीज़ा सर्विस दोबारा शुरू करेगा। दोनों मालिक के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरत के बाद फैसला हुआ। मुआहदे से पाकिस्तानियों को मुख्तसर क़याम के लिए स्वीडन जाने की सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात, तिजारत और सिक्योरिटी, ट्रांजिट और रीजनल रवाबत पर बातचीत। दोनों फ़रीक़ैन ने दहशतगर्दी को खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे पर जोर। ट्रांजिट ट्रेड में सहूलियात और 10% फीस खत्म करने पर ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान उज़्बेक रेलवे माहिदे पर जल्द दस्तखत पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी अली असद गिलानी और अफगान वफ़द की क़यादत मुफ्ती नूर अहमद नूर ने की। इस्लामाबाद, पेशावर, सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किए। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद, जस्टिस रोजी खान बलोचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट और SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात। बतौर चीफ जस्टिस मुद्दत का आगाज़ हल्फ उठाने की तारीख से होगा। एहतजाज बानी की कॉल पर होता है, मौजूदा क़यादत पर कारकुनों का एतमाद नहीं। रुकन असम्बली शेर अफजल मरवत की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदरों में गुफ्तगू, कहा मौजूदा हालात में वर्कर सड़कों पर नहीं निकलेंगे। अंदरूनी इख्तलाफात और क़यादत पर इल्ज़ामात ने एहतजाज की फ़ज़ा ख़राब की। अलीमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं मगर वर्कर से जज्बाती राब्ता ख़त्म हो चुका। जुनैद अकबर, अलीमीन के दरमियान हम आहंगी ना होना तहरीक की कमज़ोरी है। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक से 600 अरब से ज़ायद फंड दिए गए। अरबों के फंड्स में से दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ खर्च नहीं हुआ।